राम राम करूं भाई सभी भाइयों को एक बार फिर तो तारा स्वागत है देहाती न्यूज में। और मैं तेरी साथ में तारा भाई देहाती पत्रकार आज की बड़ी खबर लेकर आया सामने गोरखपुर पे। भाई पूरी खबर को ध्यान से सुनियो और वीडियो को शेयर करियो और न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करियो। भाई देखो, मेरा यूं मानना है इवजा मुआवजा किसान को मिलना चाह वर्ग मीटर के हिसाब से। जहां इतने एक्सप्रेसवे बन गए, गांवों का डेवलपमेंट हो गया, गांव इवजा विकसित होने वाले, तो फिर इन्हें शहर के आधार पर मुआवजा दिया जा। वर्ग मीटर 8,000 रुपए वर्ग मीटर के हिसाब से इवजा मुआवजा दिया जाए, जैसा कस्बों में दे रहे, जैसा शहरों में दे रहे। इस हिसाब से मुआवजा गांवों में भी मिलना चाह। अगर तुम्हें चाह इस ढाल का मुआवजा, तो एक काम तो करना पड़ेगा। गांव के सभी युवा होते हैं और सभी लोग होता है जिनके द्वारा है फोन, जिसमें देखा है यूट्यूब पे वीडियो, उसमें चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजना पड़ेगा। फिर मुआवजा मिलेगा वर्ग मीटर के हिसाब से, क्योंकि थारी वीडियो की आवाज हम चला। देखो भाई, यह लड़ाई लंबी हो सके लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। एक ही प्लेटफॉर्म है जो तुम ज्यादा से ज्यादा जुड़ सको, वो है सोशल मीडिया। थारी आवाज देश के कोने कोने में नहीं बल्कि संसार के कोने कोने में जागी। ये आगे थारी मर्जी भाई। ये खबर सुन लो। उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आई, जिसमें शामली गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे का लाखों लोग इंतजार कर रहे थे। अब उस दिशा में कदम आगे बढ़ने वाला। भाई आज हम मिक्सचर लेकर गए थे लाख, और लाख में हम भाई संजीव के द्वारा गए और संजीव को दिया 3 किलो सीओसी देकर आया, मिक्सचर देकर आया। तो सभी भाइयों से निवेदन है, अपने खेत में मिक्सचर जरूर गेरियो। पॉपुलर के अगर पेड़े सूख रहे और पेड़े पत्ते पड़ रहे तो गेर दो उसमें मिक्सचर, और सीओसी का घोल गेर दो, जो रहला पेड़ा पत्ता बिल्कुल हरिया हो जाएगा। अगर तेरे पत्ते पर लपेटा हरा गन्ने के और पुक्का कोई गहने के आसार हो रहे, तो सीओसी का स्प्रे कर दो, आज करो कल को खत्म। और भाई एक और बात सुन लो, धान में अगर मैदा नहीं हो रहा तो उसमें मिक्सचर गेर दो, मैदा भी होगा, जिंक की पूर्ति होगी, सल्फर की जरूरत नहीं पड़े, और भाई कॉपर भी इसमें अच्छी मात्रा में लगेगा, जड़ की सड़ाई भी खत्म हो जाएगी। ये खबर सुन लो। खबर है एक्सप्रेसवे की जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्दी शुरू हो सके। राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े हुए अधिकारियों ने इस टेम एक्सप्रेसवे की अंतिम अलाइनमेंट की तैयारी में जुट गए। जैसे ही प्रक्रिया शुरू होगी, इसके तुरंत बाद जमीन के अधिग्रहण का काम शुरू हो जाएगा। अयो, यह एक सड़क परिवहन योजना नहीं है, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक आर्थिक विकास का नया कॉरिडोर बनने जा रहा। इससे व्यापार, उद्योग, पर्यटन और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। थारी जमीन चली जाएगी और फिर डंडा सा पूंछ बुढ़ाने का रास्ता तेरे लिए यू कुछ नहीं है, यू उन लोगों के लिए है या तो बिल्कुल बेरोजगार और निठल्ले है उन्हें मिलेगा, या उन्हें मिलेगा जो बड़े उद्योगपति है। सबसे पहले बात करेंगे बिजनौर जिले की, जहां परियोजना को लेकर बड़ी हलचल देखने को मिल रही। प्रशासन ने पहले ही कई गांवों में जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद ना हो और भाई अधिग्रहण की प्रक्रिया पारदर्शी और तेज तरीके से पूरी करी जा सके। जानकारी तो नहीं मिल रही, बिजनौर के 103 गांवों में फिलहाल इस प्रक्रिया में शामिल करा गया। इसमें बिजनौर की नजीबाबाद धामपुर तहसील के गांव भी शामिल है। इन गांवों में इवजा बिना प्रशासन की अनुमति के जमीन की रजिस्ट्री नहीं होने की। इसका उद्देश्य यू सुनिश्चित करना परियोजना तय प्रभावित क्षेत्रों में कोई नवी खरीद बिक्री ना हो, ताकि मुआवजे को लेकर कोई विवाद उत्पन्न ना हो जाए। हाल अधिकारियों द्वारा जमीन का सर्वे कराया जा रहा। सर्वे के आधार पर जमीन का अंतिम रूट तय होगा। जैसे ही अलाइनमेंट की अंतिम मंजूरी पहुंच जाएगी, प्रभावित किसानों को नोटिस दिए जाएंगे और भूमि अधिग्रहण की कानूनी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस प्रक्रिया पर प्रदेश सरकार और संबंधित विभाग लगातार नजर बनाए हुए है, ताकि परियोजना को किसी भी प्रकार की देर ना हो। इस वीडियो में हम आगे बताएंगे किन गांवों में सबसे ज्यादा इसका असर पड़ेगा, किसानों को मुआवजा की ढाल मिलेगा,
जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक कद को हटेगी। आखिर यू एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की तस्वीर को किस ढाल बदलेगा। भाइयों, ये हम बात करेंगे उस सवाल की जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा, आखिर किन लोगों को परियोजना का सीधा असर पड़ेगा, किसानों को क्या मिलेगा। जैसा प्रशासन की तरफ से जानकारी दी गई, फिलहाल बिजनौर के जिले के करीब 103 गांवों में इस प्रक्रिया में शामिल कराया गया। इसमें बिजनौर के नजीबाबाद धामपुर तहसील भी है। भाई, एक बिजनौर तहसील है, इनके गांव में इन क्षेत्रों में जमीन की खरीद फरोख्त पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी ताकि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से पूरी करी जा सके। हालांकि नू भी बताया जा रहा है यह सूची अंतिम नहीं है, पहले भी अलग अलग चरणों में 131 फिर 116 गांवों की सूची सामने आई थी। इसलिए संभावना है लास्ट वाला जो अलाइनमेंट है उनमें भी कुछ जोड़ घटा हो जा और इस सूची में जोड़े जा सके। ये सवाल ये उठ रहा, जिन किसानों की जमीन एक्सप्रेसवे में ली गई उन्हें क्या मिलेगा। सरकारी नियमों के अनुसार पर जिन किसानों की भूमि अधिग्रहित होगी उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही मुआवजा दिया जाएगा और मुआवजे की राशि जमीन की श्रेणी बाजार के मूल्य पर लागू नियम के आधार पर तय करी जाएगी। भूमि अधिग्रहण पूरा होने पर मुआवजा वितरण के बाद में उन गांवों की खरीद फरोख्त पर रोक हटा दी जाएगी। यानी फिलहाल जिन गांवों में जमीन प्रभावित क्षेत्र में आ रही उन्हें कुछ टेम खातर इवजा इंतजार करना पड़ेगा। यही कारण है स्थानीय लोगों की प्रॉपर्टी कारोबार से जुड़े हुए लोग और बीच इस विषय में को लेकर काफी चर्चा में है। वहीं प्रशासन का नु कहना है या रोक स्थायी तो है नहीं भाई, इसका उद्देश्य परियोजना को पारदर्शी बनाना और वाद मुक्त करना। अगर भाई इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट से पहले खरीद फरोख्त जारी रहा तो फर्जी रजिस्ट्री और मुआवजे में विवाद बढ़ जाएगा। कानूनी मामलों में फिर और भी ज्यादा विवाद बढ़ने की संभावना बढ़ जा, इस कारण रजिस्ट्री पर रोक लगानी पड़ेगी। ये सभी की नजर है अलाइनमेंट के अंतिम रूप पर। भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया कितनी तेज होगी यू हम वीडियो का अगले भाग में देखेंगे। एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, व्यापार, पर्यटन, रोजगार पर कितना प्रभाव इसका पड़ेगा। साथ में ही यूं जानेंगे भाई आम आदमी को इसका क्या फायदा मिलने वाला। अगनु ही बस जमीन देकर डंडा सा पूंछ और बुढ़ाने का रास्ता। अयो यू महत्वपूर्ण सवाल, आखिर इस एक्सप्रेसवे पे आम लोगों को क्या फायदा होगा। इस यू सिर्फ एक सड़क है यह पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने की योजना साबित होगी। ये तो बाद में चलेगा, पहले तो किसान को समझ लो। अगर किसान को मिला बढ़िया मुआवजा तो सबकी तस्वीर बदल जाएगी। चौधरी चरण सिंह ने कहा था कहलगा अगर जो गांव में पिसा हुआ है भाई, कोई ट्रैक्टर लेगा, कोई ट्रॉली लेगा, कोई फ्रिज लेगा, कोई कूलर ले जाएगा, कोई बदल जाएगा, देश का पैसा देश में आ जाएगा। अगर किसी और पर चले जाओ दबा के धर ले। विशेषज्ञों का अनुमानना भाई किसी भी बड़े एक्सप्रेसवे का सबसे पहले लाभ बेहतर लेने का मतलब है कनेक्टिविटी था। वो जब सड़क तेज होगी, आधुनिक बनेगी तो लोगों के सफर आसान हो जाएगा, माल ढुलाई की लागत घटेगी और उद्योगों को नए अवसर मिलेंगे। यही उम्मीद शामली गोरखपुर एक्सप्रेसवे पे भी करी जा रही। यू एक्सप्रेसवे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है। इसमें कई जिलों के बीच में यात्रा का समय कम होने की संभावना है। किसानों के लिए यह परियोजना बहुत लाभदायक साबित हो सके क्योंकि वे अपनी फसलों को बाजार में कम समय में लेकर पहुंचा करेंगे। इससे परिवहन बजट भी घट जाएगा और भाई कृषि उत्पादों पर बिक्री में भी अवसर मिल जाएंगे जल्दी करने के। और भाई खेती नहीं, छोटे व्यापारियों की, ट्रांसपोर्ट कंपनियों को, स्थानीय कारोबारियों को भी इसके लाभ मिलने की उम्मीद है। बेहतर सड़क बने हैं तो समय भी और कम लगा है भाई। और साथ में बनेंगे वेयर हाउस, लॉजिस्टिक पार्क, होटल, पेट्रोल पंप, ढाबे, व्यवसायिक गतिविधियों के विकसित होने लग जा। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा हो जाएंगे। निर्माण कार्य के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में काम मिलने की संभावना बढ़ जाएगी।
सड़क निर्माण, मशीनरी, परिवहन अत्य सुविधाओं तक जुड़े हुए लोगों को घना फायदा मिल जाएगा। हालांकि जिन किसानों की जमीन इस परियोजना में आवेगी उनकी खातर एक बड़ा बदलाव होगा। इसलिए ये जरूरी है भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पारदर्शी हो, प्रभावित लोगों को समय पर उचित मुआवजा मिले और भाई परियोजना को तेजी तक आगे बढ़ाया जा सके और भरोसा भी इस पर बना रहेगा। प्रशासन अलाइनमेंट के अंतिम निश्चित रूप देने के सर्वे में जुटेगा। इसके बाद में भूमि अधिग्रहण का अगला चरण शुरू होगा और फिर आने वाले समय में कुछ सप्ताह में परियोजना को काफी महत्वपूर्ण आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर जमीन का अधिग्रहण कब को होगा, आगे की प्रक्रिया क्या होगी, इस परियोजना की अगली अपडेट क्या है, इन सभी सवालों का जवाब हम इसी वीडियो में देंगे। अंत तक मेरी साथ में बने रहो। अगर अब तक इन सभी जानकारियों को एक साथ देखा तो साफ पता चला है भाई शामली गोरखपुर एक्सप्रेसवे परियोजना धीरे धीरे अगले चरण में प्रवेश कर ली। अधिकारियों का फोकस फिलहाल अंतिम अलाइनमेंट को तैयार करने में लगे हुए और भाई इसके बाद में पूरा होते ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। इस टेम सबसे महत्वपूर्ण बात है टेम की। और भाई प्रभावित गांवों में जमीन की खरीद फरोख्त पर रोक अस्थायी है। जैसे ही अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी पात्र किसानों को नियमानुसार मुआवजा दे देंगे और उसके बाद में रोक हटा लेंगे और फिर डंडा से पूंछ और बुढ़ाने का रास्ता अपना जाओ भाई, राजा राम प्रजा सुखी। हालांकि कुछ बात है जो पूरी तरह तय स्पष्ट होना बाकी है। एक तो अंतिम अलाइनमेंट किन गांवों तक होकर गुजरेगा, क्या 103 गांवों की सूची और गांव और भी जोड़े जाएंगे, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया किस तारीख को पूरी होगी, किसानों को कद को मुआवजा मिल जाएगा। इन सब सवालों का जवाब आने वाले समय में प्रशासन से संबंधित विभागों की तरफ से जारी होने वाली आधिकारिक जानकारी तय ही स्पष्ट। यह परियोजना समय पर आगे बढ़ती रही। आने वाले समय में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच के मार्ग बेहतर होगा। व्यापार, परिवहन, कृषि, स्थानीय उद्योगों को भी इसका लाभ मिलने की पूरी उम्मीद है। यही कारण है इस एक्सप्रेसवे में प्रदेश की महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में गिना जा रहा। अब थरी राय क्या है तुम बताओ भाई। अगर तुम्हें शामली गोरखपुर एक्सप्रेसवे जिले में विकास को नवी गति मिलती हो तो लिखो। अगर थारा गांव भी इस परियोजना से प्रभावित है तो भी लिखो। अपनी राय, अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर लगी हो या जानकारी तुम्हें उपयोगी तो वीडियो को शेयर कर दो भाई। अपने दोस्तों को, परिवारों को भी शेयर करो भाई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो भाई और भाई बेल आइकन को भी दबा दे करो ताकि उत्तर प्रदेश सड़क, एक्सप्रेसवे, रेलवे के विकास से जुड़ी हुई हर खबर हम बता सके। और मैं तुम कहूँ अगर तुम वाकई में ही मुआवजा बढ़िया लेना चाहे फिर तुम पूरे गांव के लोगों को सब्सक्राइब करवाओ, जोड़ दो। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में एक नवी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। अच्छा भाई, सबको राम राम, सलाम, सत श्री अकाल। और भाई खेत में मिक्सचर गिरना बिल्कुल ना भूलियो, मंगा लियो फोन करके। और अपने खेत में COC का भी स्प्रे करियो अगर डंडा सा निकट रहा हो। अच्छा भाई चलो।